हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राम प्रधान की शिकायत कहाँ और कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ऑनलाइन शिकायत कैसे करना है ग्राम प्रधान की, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर मैं इस तरीके से शिकायत नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप शिकायत करेंगे तो आपका निस्तारण 100% होगा। आपकी समस्या का समाधान 100% होना तय है। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आपके गांव का प्रधान भ्रष्टाचारी है या विकास नहीं करता है या तो विकास के नाम पे पैसे का वो भ्रष्टाचार करता है, तो इस तरीके की कोई भी बात हो, कोई भी शिकायत हो, आप ग्राम प्रधान की शिकायत कहाँ करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो गांव के प्रधान होते हैं, जब चुनाव हो जाता है वो जीत के निर्वाचित होकर अपने ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो लोग उनको वोट नहीं किए होते हैं, उनका वो काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, या तो डायरेक्टली इनकार कर देते हैं या उनके एरिया में वो काम नहीं करते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई बात है, आपके गांव का विकास नहीं हो रहा है, आपके मोहल्ले का विकास नहीं हो रहा है, जैसे कि लाइट, सड़कें, या जो आप कह सकते हैं जो कच्चा रास्ता है आपके यहाँ, तालाब की सफाई नहीं हुई है, इस तरीके की कोई भी शिकायत है आपको, अगर आप एलिजिबल है, आप उस योजना की एलिजिबल है और आपको नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी शिकायत आपको कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको ऐसा 3 तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको शिकायत करने के लिए कुछ एविडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर आपके मोहल्ले का, आपके गांव का जो रास्ता है वो कच्चा है, ऊबड़ आबड़ है, या तो उसमें गड्ढे हैं, तो उसकी आपको फोटोग्राफी कर लेना है या तो वीडियोग्राफी कर लेना है। अगर आपके गांव में जैसे कि शौचालय की जो योजना है वो नहीं आई है, आपके यहाँ नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो लगभग ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रधान से, आपका प्रधान नहीं कर रहा है, तो उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आपके अगर आप एलिजिबल है, आपको कैलोरी या तो जो आवास की योजना है वो नहीं मिल रही है, अगर आप योग्य हैं तभी आपको शिकायत करना है यहाँ पे। दोस्तों, अगर इस तरीके की कोई भी बात हो तो आपको शिकायत कहाँ से करनी होती है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो भी, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपने घर का वीडियोग्राफी कर लें या फोटोग्राफी करिए। आप अपने रास्ते का, आप अपने मोहल्ले का जो माहौल है, जो वहाँ का जो है विकास नहीं हुआ है, उसका फोटोग्राफी करना है आपका। जब फोटोग्राफी हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको एक कंप्लेन करना होता है, जो कि ऑनलाइन अगर आप कर सकते हैं तो जन सुनवाई पोर्टल पे आप कर सकते हैं इसकी शिकायत। आप जन सुनवाई पोर्टल पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म में आपको विभाग सेलेक्ट कर देना है। विभाग सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ अपनी समस्या का जो समस्या है उसको पूरा विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद उसको आप सबमिट कर दें, वो आपकी ऑनलाइन कंप्लेन हो गई है। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होना है, अब आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जो ऑनलाइन नहीं करना है, आपको एक ऑफलाइन शिकायत करना है। आप जो वीडियोग्राफी, जो फोटोग्राफी किए हैं, और उसको एक शिकायती पत्र के रूप में लिख के संलग्न कर लेना है। उस फोटोग्राफी को उसमें संलग्न कर देना है और आपको एक शिकायत पत्र लिखना है, जो कि आपको देना होगा डीएम के पास। आप डीएम के पास उस शिकायत पत्र को डायरेक्टली या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। जांच कमेटी आपके गांव में आएगी और जांच कमेटी में अगर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, अगर आप सही हैं तो आपके प्रधान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, नहीं अगर इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसके बाद की जो समस्या है, अगर आप ये दोनों उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक मात्र फ़ोन करना है। या दोस्तों 1076 का एक नंबर होता है, जो कि सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसको बनाया गया है। योगी जी के हेल्पलाइन नंबर के रूप में इसको बताया जाता है। तो आप इस पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी जो शिकायत है, जो शिकायत संबंधित विभाग से है, वो वहाँ पे वो फॉरवर्ड की जाती है। उसके बाद आपका निस्तारण हो जाता है। दोस्तों, अब ये सब हो गया आपको शिकायत कैसे करना है आपके गांव के विकास के बारे में। अब अगर आपके गांव का प्रधान किसी तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई ऐसा
काम कर रहा है जो गैर कानूनी हो, तो आपको उसके लिए एविडेंस कहाँ से मिलेगा? तो अगर आपको एविडेंस की ज़रूरत है तो आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। वहाँ से आप सूचना ले सकते हैं कि आपके गांव का प्रधान जो है किस तरीके का कार्य कर रहा है, कहाँ से उसको फंड कितना मिला है। अगर आप यहाँ से कर सकते हैं तो ठीक है।